चलो ये देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर हो गया है, क्या बोल रहा है? चलो तुम्हारे पास इतनी इंफॉर्मेशन दी है, ठीक। सबसे पहले कह रहा है कि लोन का अमाउंट कितने का है? 1 लाख का है। और ये लोन किस लिए लिया है? घर बनवाने के लिए, या फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर एक्वायर करने के लिए, या फिर रिपेयर रिन्यूअल, कुछ भी हो सकता है, ठीक। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10% का इंटरेस्ट का रेट है। डेट ऑफ लोन, किस दिन मैंने लोन लिया है? 1 अक्टूबर 2016 को मैंने लोन दिया है। इसके बाद से ये सारे केसेस हैं, इन 5 केस के अलावा और कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है वो, और कोई केस नहीं बना सकता है। डेट भले इधर उधर हो सकता है, लेकिन इन 5 केस के अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, ठीक। आओ देखते हैं। सबसे पहला केस क्या बोला है कि घर कब बन रहा है? 1 अक्टूबर को। याद रखना कि इन चारों केस में, सॉरी इन तीनों केस में लोन जो है वो रीपे नहीं हुआ है, लोन रीपे नहीं हुआ है। ये मान लेते हैं कि हमारा लोन अभी पे नहीं हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हमसे कह रहे हैं कि हमने किस दिन लोन लिया है? 1 अक्टूबर 2016 को। तो हम लोग पहले काम करते हैं, यहां खींच लेते हैं। 1 अक्टूबर 2016 को मैंने क्या लिया? लोन लिया, लोन टेकन। कितने का लोन लिया है? 1 लाख का। और रेट कितना है? 10%, यही है, इस दिन ले लिए। घर हमारा कब बन रहा है? घर हमारा बन रहा है 1 अक्टूबर 2019 को। तो मान लेते हैं कि हमारा ये साल था 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये मेरा साल था। और हमारा घर कब कंप्लीट हो रहा है? मेरा घर बन रहा है 1 अक्टूबर 2019 को, ठीक। और अब तक हम लोगों ने लोन को पे नहीं किया है। तो हमने कल की क्लास में बताई थी आपको कि हम लोग जब घर बनता है और लोन का पेमेंट इसके बाद हो रहा है कहीं, तो उस केस में जिस साल घर बना होगा उसी के जस्ट पहले वाले साल का लास्ट डेट ले लेंगे, ठीक। तो 1 अप्रैल 2019 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 31 मार्च 2019, एक ही हुआ, 31 मार्च बोले चाहे 1 अप्रैल, ठीक। अब जरा बताओ 1 अक्टूबर 2016 से पहला साल कब खत्म हुआ होगा? 31 मार्च 2017। फिर कब हुआ होगा? 31 मार्च 2018। और फिर यहां पे क्या खत्म हुआ? 31 मार्च 2019। तो सबसे पहले यहां पे कितना महीना है? 12 महीने। यहां पे कितना महीना है? 12 महीने। और यहां पे कितना महीना है? 6 महीने, ठीक है। तो यानी कि जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्री एक्विजिशन पीरियड। तो प्री एक्विजिशन का पीरियड का हम लोग निकालेंगे, तो प्री पीरियड का जब लिखेंगे तो लिख देंगे 1 लाख का लोन था और 10% के हिसाब से था, यानी कि 10/100, ठीक है। 10% का मतलब क्या हो जाएगा? 10/100, ठीक। और कितना महीना लेंगे? तो यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितना महीना है? 30 महीना है, ठीक। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? 30/12। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10,000 1 साल का, और इंटू कर देंगे 2.5 से, दिया जाएगा 25,000। 25,000 हमारा प्री का इंटरेस्ट आया ना, बोलो। तो 25,000 को हम कितने से डिवाइड कर देंगे? 5 से, यानी कि हर साल कितना इंटरेस्ट माफ होगा? 5,000। और ये कब तक होगा? ये होगा आपका 2019-20, 2020-21, 21-22, 22-23 और 23-24। इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल 5,000, ठीक। ये तो 5,000 मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ड्यूरिंग द ईयर का भी मिलेगा, क्योंकि लोन अभी पे नहीं हुआ है। तो ड्यूरिंग द ईयर का मतलब कितना हो जाएगा? 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 12/12, ये कितना आ जाएगा? 10,000। तो 10,000 ये मिलेगा और 5,000 ये मिलेगा, तो टोटल कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? 15,000 का। ये आ गया आपका पहले केस का आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाले? दूसरा केस। तो सेकंड केस की बात कर लेते हैं। सेकंड केस देखो क्या कह रहा है।
सेकेंड केस में हमारा घर कब बन रहा है? 1 अप्रैल 2019 को। यानी कि हमारा सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो ये अगर 1 अप्रैल 2019 है और खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को, मेरा घर यहां पे बन रहा है ना, तो बताओ पहले 1 अप्रैल को अगर मेरा घर बनेगा तो वो साल कौन सा होगा? 19-20 साल माना जाएगा कि 18-19 माना जाएगा? पहले तुमको ये बताओ। 1 अप्रैल 2019 को अगर बन रहा है तो ये कौन सा साल होगा? 19-20 होगा ना। जरा ये बताओ 19-20 अगर साल है तो उसके जस्ट पहले वाले साल का अंतिम दिन कौन सा होगा? 31 मार्च क्या? 31 मार्च 2019। 1 अप्रैल को अगर घर बनाए तो 31 मार्च 2019 ही क्या हो जाएगा? लास्ट डेट हो जाएगा उसके पहले वाले साल का। यानी कि इस वाले केस में मेरा कितना आंसर आएगा? 31 मार्च 19, यानी कि सेम एज अबव, क्योंकि अभी तो निकाले थे। यानी कि सेकेंड वाले केस में भी मेरा क्या हो जाएगा आंसर? सेम एज अबव। खत्म? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरा केस देख लेते हैं। थर्ड केस क्या कह रहा है? थर्ड केस कह रहा है कि मेरा घर कब बना है, जल्दी बताओ। मेरा घर बनता है, मान लेते अगर ये 1 अप्रैल 2019 है और ये क्या है? 31 मार्च 20 ये है। मेरा घर बताओ किस दिन बन रहा है? 31 मार्च 19 को बन रहा है। तो जल्दी से बताओ ये साल कौन सा होगा? 19-20 की 18-19? साल कौन सा होगा? 18-19। अगर हमारा साल हो गया 18-19 तो इसके जस्ट पहले वाले साल का अंतिम दिन कौन सा होगा? 31 मार्च 2018। यानी कि हम लोग घर यहां पे बन रहा है भले, लेकिन हम लास्ट दिन कौन सा लेंगे साल का? 31 मार्च 2018। इतनी बात समझ में आई? अब हम लोग कहां से निकालेंगे? 1 अक्टूबर 2016 से 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2018 तक। ठीक, यानी कि यहां पे हमारा हो जाएगा 6 महीने और ये डेट होगी मेरी 31 मार्च 17 और ये 17 से 18 कितने महीने हो गए? 12 महीने। यानी कि 12 और 6 कितने महीना हो गया? 18 महीने। तो 18 महीने का हम इंटरेस्ट निकाल देंगे तो 1 लाख पे 10% इंटू 18/12 ये आ जाएगा आपका 15,000। ठीक है, पहले ये बताओ ये 15,000 क्या निकला है? प्री पीरियड का ना। तो प्री पीरियड को हमको सर पता है कि इसको डिवाइड करते हैं कितने से? 5 से। कितना आ जाएगा? 3000। यानी कि हर साल कितना मिलेगा? 3000। जल्दी से बताओ कब से मिलना शुरू होगा? जिस साल घर बना है, तो 31 मार्च 19 को घर बना है ना, इसका मतलब कि 18-19 को भी उसको क्या मिलेगा? डिडक्शन। यानी कि 18-19 में भी मिलेगा, 19-20 में मिलेगा, 20-21 में मिलेगा, 21-22 में मिलेगा और 22-23 में मिलेगा। अगली बात समझ में? बोलो यहां पे हमको कब तक मिल रहा है? 23-24। क्यों? क्योंकि वो 19-20 में बना था। इसमें क्यों मिल रहा है 22-23 तक? क्यों? क्योंकि वो 18-19 में बना है। अगली बात समझ में? इसमें 1 साल कम क्यों ले लिए? क्योंकि इसका फाइनेंशियल ईयर हो रहा है 31 मार्च 19, इसका मतलब इसके जस्ट पहले वाला साल क्या हो जाएगा? 31 मार्च 18। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, इतना छापो फिर हम आगे बता। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर भी मिलेगा, तो ड्यूरिंग द ईयर तो हमको 10,000 मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि 10 और ये 3 13। यहां तक क्लियर है? यानी कि केस 1 क्लियर हो गया, केस 2 क्लियर हो गया और केस 3 क्लियर हो गया। इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहले इतना लिखो फिर इसको मिटा देंगे। पहले ये 3 केस लिखो। इसमें कोई दिक्कत है? पक्का? अब देंगे तो हो जाएगा ना? अभी फिर देंगे। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं, फोर्थ केस क्या कह रहा है?
लोन वॉज रिपेड ऑन 1 दिसंबर 2018 और घर कब बना है? 1 अप्रैल 2019, यही बोला है। तो यहां से यहां तक पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लाइन खींच देते हैं। लोन किस दिन लिया गया है? सर लोन लिया गया है 1 अक्टूबर 2016 को। 1 लाख का लोन था और लोन का रेट था 10%, यही था। 1 अक्टूबर 2016 को लिया गया है। मेरा साल है ये 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020। मेरा घर कब बन रहा है? सर मेरा घर बन रहा है 1 अप्रैल 2019, यानी कि यहां पे, ठीक है। लास्ट वाला बता रहे ना, देवी ये वाला 4th वाला। तो ये 2018 में फर्स्ट घर कब बना है? 1 अप्रैल 2019। तो घर कब बन रहा है? 1 अप्रैल 2019। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका लोन का जो पेमेंट है वो पहले हो गया है, घर बनने से पहले हो गया है। घर बनने से पहले कब हो गया है? घर बनने से पहले हो गया 1 दिसंबर 2018, यानी कि यहां कहीं होगा 1 दिसंबर 2018। बोलो, मेरा साल ये हो जाएगा 31 मार्च, ये 19 है तो ये क्या हो जाएगा 18, और ये क्या हो जाएगा 31 मार्च 17, यही होगा ना। कह रहा है कि इसी दिन आपने लोन का पेमेंट कर दिया, 1 लाख का लोन का पेमेंट हो गया, यही हुआ है। अगर घर बनने से पहले लोन का पेमेंट हो जाता है तो उस केस में हम लोग लोन लेने से और लोन पेमेंट तक का क्या निकालते हैं? इंटरेस्ट। अगर यही घर पहले बनता तो घर जिस साल बना होता उसके जस्ट पहले वाले साल का अंतिम दिन लेते। लेकिन जब लोन पेमेंट की बात होगी और लोन पेमेंट आपने पहले कर दिया तो उस केस में जिस दिन लोन लिया, ठीक, यानी कि जिस दिन लोन लिया और जिस दिन लोन का पेमेंट किया यानी कि दिया, ठीक, वहां से वहां तक का क्या निकलेगा? इंटरेस्ट। यानी कि सर आप कह रहे हैं कि इतने दिन का इंटरेस्ट निकलेगा, मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट, ठीक। यहां से यहां कितना महीना? सर यहां से यहां 6 महीना, यहां से यहां कितना महीना? यहां से यहां 12 महीना, और 31 मार्च 2018 से 1 दिसंबर 2018 होता है 8 महीना। कितना महीना? 8 महीना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। दिसंबर पूरा हो नहीं रहा है तो केवल नवंबर तक, ठीक, यानी कितना हो रहा है? 8 महीना। बताओ जरा 12 और 8 कितना महीना हो गया? 20, और 20 और 6 कितना महीना हो गया? 26। इसका मतलब कि सर इंटरेस्ट निकलेगा 1 लाख पे 10% कितने महीने का? 26 बटे में 12। आ रही कुछ बात समझ में? ठीक, निकाल देंगे फटाफट। बोलो, ये आ जाएगा तुम्हारा 10,000। पॉइंट में अगर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 10,000 इंटू 26 बटे 12, ठीक। 10,000 डिवाइड बाई 21,666 कितना आ रहा है? 21,666। इसको कितने से डिवाइड कर देंगे? 5 से। कितना आ जाएगा सर? इसको डिवाइड करने में 5 से आएगा 4333, यानी कि 4333 आपको क्या मिलेगा? हर साल का छूट। कब से मिलना शुरू होगा? पॉइंट तो ये बनता है, मिलना कब से शुरू होगा? जब लोन दे दिया उसी दिन से ना। यहां से मिलना शुरू हो जाएगा, यहां से। बताओ मुझे इनकम आनी कब शुरू होगी? दिमाग लगाओ। घर बनने के बाद। जब घर बन जाएगा तब ना इनकम आनी शुरू होगी, तो माइनस भी कब होगा? घर बनने के बाद। बस काम खत्म। इतनी बात समझ में आई? लोन पेमेंट करने से मेरी इनकम नहीं आती है। आ रही बात समझ में? इनकम कब आएगी? जब घर बन जाएगा तब। यानी कि मुझे मिलना शुरू होगा 19-20 से, यानी कि 19-20 मिलेगा, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24। आ रही बात समझ में? जल्दी से बताओ, क्या इस साल मैंने इंटरेस्ट कोई पे किया? नहीं। क्योंकि लोन का पहले ही पेमेंट हो चुका है, तो मैंने इंटरेस्ट तो कुछ पे नहीं किया। तो जब इंटरेस्ट नहीं पे किए होंगे तो बताओ ड्यूरिंग द ईयर का कितना माइनस करेंगे? बस इंटरेस्ट को हटा
ड्यूरिंग द ईयर हम क्या माइनस करेंगे? 0, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कुछ हुआ ही नहीं। प्री वाला कितना माइनस करेंगे? 4 3 3 3। कहानी खत्म, कोई दिक्कत? आगे केस पढ़े। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं, 5th केस। ये लास्ट केस है, इसके अलावा और कोई इससे कोई टेक्निकल केस नहीं बनेगा। ये क्लियर है ना? ठीक, बस हमको इतना मिटाना, ज्यादा नहीं, बस ज्यादा नहीं मिटाएंगे, बस इतना मिटाएंगे। ठीक, क्योंकि काम की चीज वो तो नहीं थी। अब देखो ध्यान से, बताओ मैंने लोन कब लिया है? 1 अक्टूबर 2016 को लिया है। इस वाले केस में लोन रिपेड हम कब मान रहे हैं? 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, और घर का डेट नहीं लिखे हैं। एक काम करते हैं, घर को कंप्लीट करें। कब कंप्लीट करें आप लोग बोलो? 1 अप्रैल पहले कर देते हैं घर को कंप्लीट। क्यों? उसी दिन करेंगे। किस दिन? चलो ठीक है, 1 अप्रैल को मेरा घर बना। जिस दिन घर बना उस दिन मैंने डिसाइड किया मैंने लोन का पेमेंट करना शुरू कर दूंगा। ये भी हो सकता है। तो मेरा घर बन रहा है 1 अप्रैल 2019 को, और ये हमारा साल कब खत्म होता है? इसको एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। मेरा घर कब बन रहा है? 1 अप्रैल 2019 को, और मेरा साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 20 को। यही ना? जरा बताओ इसके जस्ट पहले वाला साल कौन सा होगा? एंड 31 मार्च 19 को, यानी कि 31 मार्च 19 ही मेरा क्या हो जाएगा? ईयर। यहां तक का निकालेंगे तो बताओ 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 17 एक साल, 31 मार्च 18 दूसरा साल, यानी कि 12 महीना यहां, 12 महीना यहां और 6 महीना यहां, 30 महीना हो गया। ठीक, 30 महीने का शायद हम लोग इंटरेस्ट निकाल चुके थे, 25,000 आया था, याद है ना? तो कितना आ जाएगा? 30/12 आ जाएगा 25,000, और ये 25,000 किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से आ जाएगा 5,000। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। समस्या ये हो रही है कि 1 अप्रैल को बताओ मेरे पास कितने का लोन था? सर 1 अप्रैल को अगर आप ध्यान देंगे तो उसके पहले आपके पास 1 लाख का लोन था। 1 अप्रैल को आपने डिसाइड किया, 1 अप्रैल को मैंने क्या डिसाइड किया? मैंने डिसाइड किया कि मैं 1/4 अपने लोन का क्या कर दूंगा? पे कर दूंगा। जल्दी से बताओ लोन कितने का था? 1 लाख। 1 लाख का अगर लोन है तो 1 लाख का बताओ 1/4 कितना आ जाएगा? 25,000। बोलो, यानी कि 25,000 मैंने बोला कि मैं 1 अप्रैल को पे कर दूंगा। अगर हम 1 लाख में से 25,000 1 तारीख को पे कर दिए, अब मुझे बताओ इंटरेस्ट पूरे साल भर कितने पे लगेगा? 75,000 पे कि 1 लाख पे? नहीं, 75,000। 75,000 पे। तो क्लियर हो गया, यानी कि 75,000 पे साल भर क्या निकलेगा? इंटरेस्ट। इतनी कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, फिर कह रहा है 50,000 हमने कब पे किया है? 1 अक्टूबर 2019 को, यानी कि यहां कहीं 1 अक्टूबर होगा। बोलो, इसके पहले मेरे पास कितने का लोन था? जल्दी बताओ। 75,000 का। यहां पे मैंने 50,000 और पे कर दिया, यहां पे मैंने 50,000। अब बताओ जरा मेरे पास कितने का लोन था? यानी कि यहां पे पूरे कितने का था? 75,000 का। अब मेरे पास कितने का है? 25। हर महीने लोन पे करते हैं, हर साल? मेरी मर्जी, कब पैसा आएगा तब पे करेंगे, महीना साल कहां देखते हैं? नहीं सर, इसमें क्योंकि अभी तो ईयर तो कंप्लीट हुआ नहीं है। 9 तुम्हारे पास जब पैसा आएगा तब तुम लोन का पेमेंट कर दो। तुम देखोगे क्या साल खत्म होगा तब करेंगे? नहीं, जैसे यहाँ पे बीच में आप 75 लिखे हैं ना, इसलिए। हम तो बैलेंस बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए यहाँ पे था, यहाँ ठीक है। 1 लाख में से 25,000 दे दी। अब कितने का लोन है? 75,000 का है। 75,000 का लोन पूरे साल भर रहता। हाँ। लेकिन तुम क्या कर दी? 1 अक्टूबर को 50,000 और दे दी। तो अब 1 अक्टूबर के पास कितने का बैलेंस रह गया? 25,000 का। और इस 25,000 का पेमेंट में तुमने कब कर दिया? 1 जनवरी 2020 को इसका भी पेमेंट कर दिया, यानी कि तुमने 25,000 भी क्या कर दिया? पे कर दिया। जल्दी से बताओ इतने महीने मेरे पास कोई लोन है कि नहीं? नो लोन, नो इंटरेस्ट। यही तो
बोलो। अब जरा मुझे बताओ कि 75,000 कितने महीने था? सर 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, अक्टूबर तो भाई 6 महीने थे। तो 6 महीने तुम्हारे पास कितना था? 75,000। 70,000। तो पता है यहाँ पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। 25,000 कितने महीने था? सर 1 अक्टूबर से 1 जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, यानी कि 3 महीने आपके पास कितना पैसा था? 25,000। बोलो। अक्टूबर तो उसमें भी ऐड हो गया है ना? कहां 1 अक्टूबर है ना, तो 1 अक्टूबर कहां ऐड किए? अप्रैल से सितंबर 6 महीना, ठीक। और फिर ये कितना महीना हो गया? 3 महीना। इसका मतलब कि सर आप कहना चाहते हैं कि 75,000 पे निकलेगा कितने महीने का इंटरेस्ट? 6 महीने का। और 25,000 पे निकलेगा 3 महीने का। अगर ये बात समझ में आ रही है तो बोलो। रेट कितना है? 10/100, तो 10/100। इतनी बात समझ में आई है? और सर आगे का जो बचा हुआ है वो? अब कहां बचा है? लोन खत्म हो गया। सर वो जो 25,000 पूरा बैलेंस कर दिए वो? वही तो बताया। वही तो 25,000 का बैलेंस पे की हो। अच्छा नहीं, 50,000 था ना सर? 1 लाख का लोन था, ठीक है 25,000 तुम इस दिन पे की। सर। ये 50,000 आ रहा है, उस पे आ रहा है। 25,000 पे की, कितने का बैलेंस तुम्हारे पास? कितना बैलेंस है? 75,000। यहाँ पे 50,000 पे की, कितने का बैलेंस है? 25 का बचा। यहाँ पे 25,000 पे कर दी, कितने का बैलेंस है? तो जब बैलेंस है तब कैसा कह रही हो कि निकलेगा? 75,000 पे कितने महीने का निकलेगा? 6 महीने का, क्योंकि यहां से यहां 6 महीने था। यहां के बाद आपने 50,000 दे दिया, तो अब यहां से यहां 3 महीने कितने का बैलेंस है? 25 का है। तो जैसे ही हम 25,000 3 महीने का निकाल दिए, अब कोई बैलेंस बचा क्या? बस काम खत्म। अब समझ में आया? दोनों की जरा कैलकुलेशन बताओ कितना आएगा? 7500 ये आएगा 3,750। 3,750। और ये आएगा 625। तो 625 और 375 कितना हो जाएगा? 4,375। पहले तुमको ये बताओ, ये प्री है कि ड्यूरिंग है? पहले तुमको ये बताओ, ये प्री निकला है कि ड्यूरिंग है? एक मिनट सर बता रहे हैं। नहीं ड्यूरिंग। बोलो। पहले घर पे कहाँ बना था? ड्यूरिंग। घर 1 अप्रैल को बना है। ड्यूरिंग। ये 5,000 क्या निकला है? सर ड्यूरिंग है। ये 5,000 क्या निकला है? प्री। और ये 4,375 ड्यूरिंग। दोनों को ऐड कर देंगे। उतना आपका डिडक्ट हो जाएगा। समझ में आया? 437 5,000 का है। समझ में आया? हाँ सर। पक्का? क्वेश्चन दे? और हम लोग बोले इसको लिख लेने दीजिए। लिख लो, फिर एक क्वेश्चन देंगे। सर नहीं समझ रहा है। तब भी करो। अब मुर्गा बनाएंगे और क्या? इतने अच्छे से बताया है सर। अभी तो बोली थी कि कुछ भी नहीं समझ रहा है। हाँ बोलियो।